जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर में क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे और इस सप्ताह 12 में से 6 राशियों का गज केसरी योग बनेगा, जो धन धान्य या रुके हुए काम, रुका हुआ कोई डील आपकी बना सकता है। यानी 12 में से 6 राशियों का इस सप्ताह गज केसरी योग बनने वाला है। इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे और साल 2025 कैसा रहेगा 12 राशियों के धन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके दाम्पत्य के लिए, उनके करियर के लिए क्या करना चाहिए साल 2025 में। इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आज में अपलोड कर दी गई है, तो जाके देख लें कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। वीडियो सारी अपलोड सभी राशियों की अपलोड कर दी गई है। चलिए अब साप्ताहिक राशि के फल के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करें तो पहला उनका फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह यानी 2 से 8 दिसंबर के बीच में आपका फोकस पॉइंट होगा कि लॉस को कैसे रिकवर किया जाए। जो कर्जा आपके ऊपर बढ़ गया है उसके बारे में सोचने वाले हैं। जो घर के अंदर सेविंग बचत नहीं हो रही है उसके बारे में आप सोचने वाले हैं। कोई प्लान इस सप्ताह बनाने वाले हैं। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ ठीक है। थोड़ा एलर्जी की, थोड़ा खुजली की छोटी मोटी समस्या इस सप्ताह आपकी रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में मेष राशि की बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी शुक्र है और शुक्र 9वें भाव में बैठे हैं। हालांकि धनु राशि में बैठे हैं। धनु राशि शुक्र की बहुत अच्छी राशि नहीं होती, शत्रु राशि होती है। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका धन मध्यम रहेगा। धन आएगा भी लेकिन धन खर्च भी होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार की ज़रूरतों पे धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कपड़े, कुछ वस्त्रों पे, कुछ जर्नी में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों पे आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस सप्ताह धन आएगा भी और धन खर्च भी होगा, बात बराबर ही होने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, तो वाहन से संबंधित एक तो परिवार के साथ में सप्ताह शादी समारोह में यात्रा के योग बनते हैं और वाहन से संबंधित कुछ खर्चा आपका इस सप्ताह हो सकता है। साथ ही साथ आप करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध का विपरीत राजयोग बन रहा है। यानी कि इस सप्ताह की शुरुआत यानी कि 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर में किसी से बहस, किसी से झड़प से इस सप्ताह की शुरुआत होगी। फिर भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। रुकी हुई पेंडिंग डील इस सप्ताह आपकी बन सकती है। रुका हुआ सेल से संबंधित काम इस सप्ताह बन सकता है। और इस सप्ताह सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस सप्ताह सबसे बड़ी खासियत है कि ग्राहक रिटर्न जरूर आएंगे और अच्छी खासी आपको सेल देते हुए नजर आएंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी 9वें भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका पार्टनर बिजी रहेगा। परिवार के अंदर शादी समारोह फंक्शन की तैयारी करने में बिजी रहेगा, बाजारों के चक्कर काटने में बिजी रहेगा। एक्साइटमेंट आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। यानी इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन अच्छा है। वीकेंड में पार्टनर के साथ में आप किसी मॉल, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, उसके योग भी बन रहे हैं। यानी इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन अच्छा है। व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार के अंदर इस सप्ताह बड़ी खामियां रहेगी। एक काम करेंगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा काम करेंगे तो तीसरा बिगड़ जाएगा। यानी ये सप्ताह कहीं ना कहीं व्यापार में थोड़ा दौड़ा भागी वाला रह सकता है, अन्यथा व्यापार ठीक है। चलिए अब वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं और पहला गज केसरी योग यही बन रहा है। यानी कि 2 से 8 दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो आपका फोकस पॉइंट रहेगा कि रिलेशन को कैसे सुधारा जाए। जो आपका पार्टनर आपसे नाराज है, पार्टनर से कैसे चीज़ें डील की जाए, पार्टनर को कैसा मनाया जाए, आप दोनों के बीच में जो मतभेद है उसको कैसे दूर किया जाए। साथ ही साथ जो पार्टनर का परिवार से मतभेद है उसको कैसे दूर किया जाए। इस तरह का आप इस सप्ताह आपका फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अष्टम में बैठे हैं। अगर ठंडी चीज़ें आपने खा ली तो आपको गले की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है और ENT इन्फेक्शन की समस्या भाई रह सकती है, उसमें गलती आपकी रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य ठीक है।
धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मल्टीपल धन के योग आपके बनते हैं। माता पिता परिवार से कुछ धन, कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है। दूसरा, कोई किसी अचानक डील से आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। तीसरा, कोई बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ हो सकता है। तो ये सप्ताह धन के लिए श्रेष्ठ है। नया कोई काम आपको मिलेगा जिससे धन लाभ होगा। साथ ही साथ केतु आपके पंचम भाव में बैठे हैं तो इस सप्ताह संतान को हल्की फुल्की चोट की संभावनाएं इस सप्ताह बन रही है। साथ ही साथ परिवार के साथ में विवाह शादी समारोह में जाने का आपका योग इस सप्ताह बन रहा है। साथ ही साथ वृषभ राशि के अगर हम करियर के बारे में देखें तो करियर के स्वामी शुक्र है। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी इस सप्ताह कोई ना कोई मांगलिक काम, कोई ना कोई काम से संबंधित खुशखबरी, कुछ ऐसा काम में होगा जो आपको प्रसन्नता देने वाला है। हालांकि ये सप्ताह बहुत मेहनत आप करने वाले हैं, कड़ी मेहनत कड़ी लगन से करने वाले हैं, लेकिन सरप्राइज आपको मिलेगा। कुछ ऐसी घटना आपकी नौकरी आपके करियर में होगी जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर के या आप या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इस सप्ताह बैठ के कुछ मीटिंग करने वाले हैं। कुछ योजनाएं आप इस सप्ताह बनाने वाले हैं कि भाई हमें ये काम करना है, अगले साल के लिए ये काम नहीं करना है। इस तरह की योजनाएं आप इसी सप्ताह से बनाने लगेंगे। और जो पार्टनर के माता पिता या आपके परिवार से वाद विवाद चल रहे हैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के बैंक के चक्कर, पार्टनर के सरकारी दफ्तर के चक्कर इस सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि इस सप्ताह रिलेशन में आप मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके जो भी मामला उसे शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी शनि है। शनि का मतलब ये सप्ताह भागादौड़ी वाला सप्ताह ही रहने वाला है। थोड़ा सा कर्मचारियों की छुट्टियों से, कर्मचारियों के झूठ से, कर्मचारियों के लापरवाही से आप परेशान इस सप्ताह रह सकते हैं, अन्यथा काम इस सप्ताह अच्छा ही रहने वाला है। और इस सप्ताह राहु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, गजकेसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपको विदेश से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, विदेश से संबंधित कोई ना कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो उनका जो फोकस पॉइंट है इस सप्ताह कि किस तरह से अपनी बीमारियों पे कंट्रोल किया जाए, अपनी हेल्थ को ठीक किया जाए, ये आपका फोकस पॉइंट होगा। कुछ मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, कुछ डेली रूटीन में बदलाव करने वाले हैं, कुछ ऐसा ही रहेगा। और इस सप्ताह आपके सरकारी या कोर्ट के चक्कर भी इस सप्ताह मिथुन राशि के लगने वाले हैं, यानी यही फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में थोड़ा वही ठंडा अगर आप खाएंगे मिथुन राशि वाले तो ENT की समस्या आपको रह सकती है, अन्यथा हेल्थ आपकी ठीक ही रहने वाली है। और धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी छठे भाव में बैठ रहे। ये सप्ताह धन के लेन देन के लिए बहुत अच्छा सप्ताह नहीं है। तो इस सप्ताह धन आपको कहीं निवेश भी नहीं करना है, किसी को धन उधार भी नहीं देना है, और किसी को उधार देंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो ये सप्ताह धन के लेन देन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। धन आएगा, रुक रुक के आएगा, लड़ाई होगी धन के लिए आपकी किसी से, यानी ये सप्ताह धन के लिए संघर्षकारी आपका रहने वाला है। इस सप्ताह धन आपके किसी सरकारी कार्य में धन खर्च होगा, माता पिता पे आपका धन खर्च होगा ऐसा, और परिवार पे आपका धन खर्च हो रहा है, यानी मल्टीपल जगह पे आपका धन खर्च होता हुआ 2 से और 8 दिसंबर में नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका धन खर्च हो सकता है, वाहन पे आपका धन खर्च हो सकता है, उसके योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी खर्चे वाला ये सप्ताह रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो ये सप्ताह करियर में नौकरी करने वालों के लिए नॉर्मल ही रहने वाला है। कोशिश करें कि आप किसी से बहस इस सप्ताह बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो बहस आप पे भारी हो सकती है। किसी से बिल्कुल अड़े नहीं तो जो अड़पना है वो आपके लिए भारी हो सकता है। इस सप्ताह कम डाउन होके कूल होकर आप काम करते रहे। ये सप्ताह भाग्य का साथ आपके साथ नहीं है, याद रखिएगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन 2 से और 8 दिसंबर के बीच में बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में आप शादी समारोह में जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहा है। पार्टनर भी आपको कोई खुशखबरी दे सकता है, यानी पार्टनर से, चाहे पति पत्नी हो मित्रों या प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशन अच्छा रहेगा, भरपूर साथ आपको पार्टनर से मिलेगा। बात करें आपके
व्यापार के बारे में, करियर के बारे में, तो यहाँ पर दसम भाव में राहु विराजमान है। तो इस सप्ताह हर काम में जो मेहनत आप कर रहे हैं मिथुन राशि वाले, कहीं ना कहीं 10% से वो काम डिले होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह ज़्यादातर आपके काम डिले होते हुए ही नजर आएंगे। आपको एक अजीब सी शक्ति आपके कार्यों में विघ्न डालती हुई नजर आएगी, यानी हर काम में विघ्न, रुकावटें आपको नजर आएगी। काम से संबंधित कोई बैड न्यूज़ आपको इस सप्ताह मिल सकती है। तो कुल मिला के ये सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं नजर आ रहा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो ये दूसरी राशि है जिनका गज केसरी योग इस सप्ताह बनेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट रहेगा संतान के साथ में टाइम देना, संतान की इच्छा पूर्ति करना, संतान की जो रुकी हुई डिमांड है उसको पूरा करना, यानी संतान को एक तो खुश करने वाले हैं। और अगर आप कंवारे हैं, रिलेशन में, तो अपने लव पार्टनर के लिए कुछ ना कुछ फोकस करने वाले हैं। तो आपका फोकस पॉइंट रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की हल्की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। इस सप्ताह वाहन पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपका हल्का फुल्का खर्चा भी आ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के मालिक सूर्य हैं। सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं, बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं रुका हुआ सरकारी जो धन था या बैंकिंग प्रणाली, इन्वेस्टमेंट में जो आपका धन था वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। धन संबंधी सरकारी कुछ धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से आपको कुछ लाभ मिलता हुआ, सूर्य उनके भी कारक होते हैं तो उनसे भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह धन से संबंधित आपको नदी समुद्र की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ छोटे छोटे धन लाभ भी आपको मिलते हुए, रेंटल इनकम का लाभ मिलते हुए, कुछ इन्वेस्टमेंट से छोटा मोटा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के ये सप्ताह कर्क राशि के लिए, धन के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। और बात करें रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन रिलेशन से पहले हम करियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो करियर भाव में शुक्र विराजमान है, करियर भाव के स्वामी लाभ भाव में। तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं आप नौकरी जो कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई खुशखबरी, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी, जिससे कि आपके चेहरे पे बड़ा मुस्कान आ जाएगी। कोई ना कोई ऐसा काम होता हुआ नजर आएगा जिससे आपको संतोष मिलेगा, यानी करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में कर्क राशि की, तो दाम्पत्य जीवन के में अगर हम बात करें तो ये सप्ताह पार्टनर के स्वामी अष्टम भाव में बैठा है। तो ये सप्ताह वैसे रिलेशन के लिए कर्क राशि के अच्छा है, लेकिन पार्टनर को हाथ पैर में अचानक चोट लग सकती है, पार्टनर के हाथ पैर में अलग अचानक दर्द हो सकता है, यानी पार्टनर में वीकनेस रह सकती है, पार्टनर को हेल्थ के इश्यू रह सकते हैं। अन्यथा ये सप्ताह आपके रिलेशन के लिए अच्छा है। और इस सप्ताह कर्क राशि का जो गज केसरी योग बन रहा है वो संतान, यदि आपकी संतान है तो संतान के लिए बड़ा अच्छा है। संतान को कोई अवार्ड मिल सकता है या आपको ही कोई अवार्ड मिल सकता है, किसी सामाजिक संस्था से गज केसरी योग के कारण आपको कोई सम्मान मिल सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसा कि आप देखते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सटीक है। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, अपने बारे में जानना है, देश विदेश में बैठे हैं, किसी प्रॉब्लम से परेशान है, तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे महाराज आपको क्या करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के व्हाट्सएप करके हल्का शुल्क हमने रखा है वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए, मुझसे उपाय ले लीजिए। नया साल आ रहा है उसको सही बना लीजिए। ये साल तो आपका घिसा पिटा निकल गया है, अगला साल सही बना लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस पे व्हाट्सएप करना होगा और अपनी डिटेल भेजनी होगी। चलिए आप सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सप्ताह अगर हम देखें तो तीसरी राशि है जिसका गज केसरी योग बन रहा है, वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि का फोकस पॉइंट देख ले तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा परिवार के रुके हुए काम को पूरा करना, परिवार के सदस्यों के सरकारी काम को अप्लाई करेंगे, ये फोकस होगा। परिवार को टाइम देंगे, परिवार के साथ में किसी विवाह, शादी, फंक्शन में जाने वाले, यानी इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट है वो परिवार ही रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। हल्का फुल्का माता पिता से किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद हो सकता है, हल्का फुल्का फिर शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, यानी हल्का फुल्का बहस हो सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में सिंह राशि की बात करें तो धन की स्थिति में 3 लाभ और 1 खर्चा है। एक खर्चे के बारे में चर्चा करूं तो इस सप्ताह आपका खर्चा
किसी लैपटॉप पे, किसी कंप्यूटर पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे अचानक आ सकता है। लेकिन 3 बड़े लाभ हो रहे हैं। सरकारी रुका हुआ काम आपको मिल सकता है, माता पिता से या परिवार से कोई गिफ्ट मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह अचानक कोई बड़ा धन का लाभ आपको हो सकता है, या धन संबंधी कोई ना कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है। कोई क्लाइंट, कोई ग्राहक आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है या उसका एडवांस दे सकता है। तो कुल मिला के आपको लाभ हो रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित रुका हुआ काम भी आपका इस सप्ताह बनेगा, उससे भी लाभ आपको होगा। साथ ही साथ परिवार भाव में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, बुध बैठे हैं। थोड़ा माता से अनबन रह सकती है या छोटों से अनबन रह सकती है। हो सकता है आपके विचारधारा वहां पर मेल ना खाए, इसका विरोधाभास आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा। हालांकि परिवार में जो सदस्य हैं उनके करियर में कोई खुशखबरी भी आपको सुनने को नजर आएगी। साथ ही साथ पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो संतान संबंधी कोई शुभ समाचार, संतान की अच्छी प्रोग्रेस का कुछ शुभ समाचार इस सप्ताह यानी 2 से और 8 दिसंबर के बीच में आपको सुनने को मिलेगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर सिंह राशि का इस सप्ताह नॉर्मल है। आप अपने काम में बिजी रहेंगे, दौड़ाभागी रहेगी, यानी कि 9 to 6 में जो वर्क करते हैं वो करते रहेंगे, यानी इस सप्ताह करियर में कोई नया नहीं है। साथ ही साथ देखें तो दाम्पत्य जीवन में शनि बैठे हैं, तो इस सप्ताह आप और आपके पार्टनर के बीच में ईगो आ सकता है। यानी आपको और आपके पार्टनर को छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती है, तो बुरी लग जाए कोई बात नहीं। अगर आपका पार्टनर भी आपको उल्टा सुना दे तो समझ जाइएगा कि शनि बैठे हैं इसलिए कर रहे हैं। ज़्यादा बहस करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप पार्टनर से उलझने की इस सप्ताह कोशिश ना करें। पार्टनर भी अपने कामों में बिजी रहने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ आप व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं, तो व्यापार में बृहस्पति विराजमान है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा परिवर्तन आ रहा है। पहला तो व्यापार के अंदर कोई बड़ा आपको अच्छी सेल इस सप्ताह नजर आएगी। कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने नजर आएगा जिससे आपको लाभ हो सकता है। व्यापार में जो परेशानी चल रही है उसका कुछ समाधान इस सप्ताह आपको नजर आएगा। तो कुल मिला के गजकेसरी योग का आपके करियर पर बड़ा लाभ नजर आएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह चंद्रमा तृतीय में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा सरकारी रुका हुआ काम, बैंकिंग रुका हुआ काम सॉल्व करना, रिलेशन में सुधार लाना, ये फोकस पॉइंट होगा। इस सप्ताह आपको बैक की प्रॉब्लम रह सकती है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम या हाथ पैर में अचानक से दर्द की समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है। धन संबंधी तो धन के लिए तो 2 से 8 दिसंबर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी धन तो जमकर आने वाला है और ऐसा धन संबंधी आपको खुशखबरी भी मिलेगी, तो धन के लिए अच्छा है। साथ ही साथ परिवार के साथ में इस सप्ताह शादी समारोह में जाने वाले हैं, ऐसा योग भी इस सप्ताह बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह आप अपने करियर में बिजी रहेंगे, ठीक है, यानी करियर में कोई नई चीज कन्या राशि की नजर नहीं आ रही, करियर में सब बिजी है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में राहु विराजमान है और दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पार्टनर बड़ा धार्मिक हो जाने वाला, कोई पूजा पाठ करने वाला है। पार्टनर से रिलेशन भी बहुत ही अच्छे हैं। पार्टनर किसी पूजा पाठ ज्योतिष में के उपायों में बिजी रहने वाला है। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि का देखा जाए तो सबसे पहले हम फोकस पॉइंट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा धन को कैसे अच्छा किया जाए, धन और कैसे कमाया जाए, जो बचत नहीं हो रही उसको बचत कैसे किया जाए, सेविंग पे इस सप्ताह मुद्दा होगा। बैंकिंग का रुका हुआ काम इस सप्ताह निपटाने वाले हैं, या सरकारी कोई रुका हुआ काम आप इस सप्ताह निपटाने वाले हैं, यानी हेल्थ आपकी अच्छी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी है। एक तो आपको कहीं ना कहीं सरकारी कोई लाभ होता हुआ या किसी 50 से बड़े उम्र के व्यक्ति से लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह विदेश से कोई इनकम होती हुई आपको नजर आएगी, या फिर इस सप्ताह अगर देखा जाए तो आपको कोई पुरानी डील से लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो धन के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें आपके करियर के बारे में, तो करियर में मंगल नीच के बैठे हैं, तो इस सप्ताह करियर में सब कुछ नॉर्मल है। छोटी सी बहस किसी से हो सकती है, लेकिन इस सप्ताह करियर में अच्छा है। बहस भी टेम्परेरी होगी, पहले बहस होगी फिर उसी व्यक्ति से मित्रता भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो इस सप्ताह करियर में आप बिजी रहेंगे और अपने पूरे रुके हुए अधूरे काम पूरे निपटाने वाले हैं जोर शोर से। ये सप्ताह आप कड़ी मेहनत करेंगे। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ नॉर्मल है। पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे। हाँ,
पार्टनर की अगर देखा जाए तो उनका वाहन पे कुछ खर्चा आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं, या फिर मोबाइल से संबंधित कुछ खर्चा आ सकता है, उसके पार्टनर के खर्चे के योग नज़र आ रहे हैं। अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर के साथ में शादी समारोह में जाने के योग नज़र आ रहे हैं इस सप्ताह, यानी ये सप्ताह ठीक है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि पे चौथा गजकेसरी योग बन रहा है। तो यहाँ पर पहले आपका फोकस पॉइंट देखा जाए तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा माता पिता से अच्छा रिलेशन कैसे किया जाए, परिवार से रिलेशन कैसे अच्छा किया जाए, इसका फोकस पॉइंट आपका रहेगा। साथ ही माता पिता के रुके हुए काम आप निपटाने वाले हैं, या फिर इस सप्ताह देखा जाए तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देने वाले हैं, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में शुक्र विराजमान है, और कहीं ना कहीं इस सप्ताह धन संबंधी कोई बड़ी डील आपकी क्रैक हो सकती है, धन संबंधी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि शुक्र बैठे हैं। तो धन संबंधी तो भाई इस सप्ताह आपको लाभ यानी मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराना रुका हुआ धन भी आपको 2 से 8 दिसंबर में मिल जाएगा, यानी धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। हाँ, पंचम भाव में राहु बैठा है, अचानक से बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, हेल्थ की इश्यू इस सप्ताह हो सकते हैं। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी सूर्य हैं, तो इस सप्ताह आपको बड़ा कोई ऑर्डर मिल सकता है, या पद प्रमोशन के योग है, या बॉस से कोई तारीफ आपको मिल सकती है। तो वृश्चिक राशि के करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। ये सप्ताह बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में अगर देखा जाए तो बृहस्पति विराजमान है, गजकेसरी योग बन रहा है। तो आपके पार्टनर का कोई प्रमोशन का काम हो सकता है, करियर में कोई खुशखबरी आपका पार्टनर दे सकता है, पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी देके चौंकाने वाला। और इस सप्ताह पार्टनर के साथ में तीर्थ की, या आप वृंदावन, मथुरा, या किसी न किसी तीर्थ मंदिर की आप यात्रा भी करने वाले हैं। पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, और पार्टनर के साथ में एक तो तीर्थ यात्रा भी करेंगे वृश्चिक राशि वाले, और पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं शादी समारोह में भी जाने वाले हैं, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। और मित्रों, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। यदि आप किसी भी प्रॉब्लम से, करियर की प्रॉब्लम, संतान की प्रॉब्लम, या फिर आप प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ भी प्रॉब्लम से परेशान है, तो आपको 7210124289 पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मेरा हल्का शुल्क पे करके मुझसे कुंडली दिखा ले और अपने उपाय करना शुरू करें, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उपाय करना स्टार्ट करें तो याद रखिएगा। बात करते हैं मित्रों अब धनु राशि की। तो धनु राशि का पहले फोकस पॉइंट जान लेते हैं। इस सप्ताह यानी 2 से 8 दिसंबर के बीच में आपका फोकस पॉइंट होगा कि मेरे जो सरकारी दफ्तर के आप चक्कर लगाने वाले हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर इस सप्ताह लग सकते हैं, या फिर इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट होगा खर्चे को कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। इस सप्ताह शुक्र आपकी ही राशि में बैठे हैं, तो ये सप्ताह की शुरुआत किसी शादी, फंक्शन, पार्टी में आप बिजी रहने वाले हैं, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, तो इस सप्ताह आप बहुत बिजी रहने वाले हैं शादी समारोह फंक्शन के अंदर। साथ ही साथ इस सप्ताह की शुरुआत धनु राशि के चेहरे की मुस्कान के साथ होगी, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आएगी। धन की स्थिति के स्वामी मंगल शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये सप्ताह धन के लिए ठीक ठाक ही रहेगा, मेहनत करने के बाद ही धन मिलेगा, यानी कि इस सप्ताह फालतू खर्चे से आप बचें, धन की स्थिति नॉर्मल है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो बृहस्पति वक्री होने से इस सप्ताह करियर बहुत अच्छा है। करियर में रुकी हुई जो समस्याएं हैं, जो अटका हुआ काम है, किसी मित्र किसी की सहायता से आपका होता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सप्ताह इस सप्ताह रहेगा। करियर ठीक है, किसी की मदद जरूर लेनी पड़ेगी, लेकिन करियर अच्छा ही रहेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आप और आपके पार्टनर को इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बैंक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये सप्ताह आपके पार्टनर के भागा दौड़ी भरा रहेगा। इस सप्ताह आपके पार्टनर अपने से संबंधित बहुत सारे काम पूरे करने वाले हैं, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर थोड़ा कम टाइम देंगे, भागा दौड़ी ज़्यादा रहेगी। बात करें मकर राशि की, तो यहाँ पर 5वां गजकेसरी योग बन रहा है। तो पहले इनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट, कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस पे फोकस पॉइंट होगा। आप ऑनलाइन कुछ सर्च करने वाले हैं इस सप्ताह की, कहाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्रॉपर्टी को खंगालने वाले हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ शेयर के बारे में बड़ा नज़र करने वाले हैं, नज़र रखने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से मुझे लाभ होगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी हेल्थ अच्छी है। थोड़ी सी ईएनटी की प्रॉब्लम इस सप्ताह मकर राशि को रह सकती है, उसका कारण भी
आप ही होंगे। ठंडी वस्तु की सेवन यदि मकर राशि वाले करेंगे तो ENT की समस्या रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति नॉर्मल है। जो मेहनत करेंगे उतना ही धन मकर राशि को मिलने वाला है। यानी इस सप्ताह पुराना किया गया प्रयास से आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराने ग्राहक रिटर्न आएंगे, अच्छा धन लाभ, अच्छी डील कराएंगे। इस सप्ताह भी जितनी मेहनत करेंगे उसका 50% आपको प्रतिफल मिलेगा। बस ये है कि आपको कड़ी मेहनत इस सप्ताह करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, रेशो असफलता के रेशो 50% है। बात करें बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठा है तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको इस सप्ताह मकर राशि को मिलती हुई नजर आएगी। यानी संतान से संबंधित कोई ग्रोथ की अच्छी न्यूज आपको नजर आएगी। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी बुध है, बुध सूर्य के साथ में बैठे हैं। इस सप्ताह बॉस आपकी काफी तारीफ करने वाला है। बॉस आपको कोई नया प्रोजेक्ट देने वाला है। बॉस आपकी पीठ थपथपाने वाला है। यानी यह सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप आपका अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर पेट की प्रॉब्लम या लेडी संबंधी प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम से थोड़ा पीड़ित रह सकता है। यानी हेल्थ के इशू आपके पार्टनर को रह सकते हैं। रिलेशनशिप अच्छा है, उसमें कोई समस्या नजर नहीं आ रही। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि का पहला फोकस पॉइंट और ये छठी और अंतिम राशि है जिनका गज केसरी योग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह कुंभ राशि का अगर हम बात करें तो फोकस पॉइंट तो इस सप्ताह करियर पे आपका फोकस पॉइंट रहने वाला है। रुके हुए पेंडिंग काम आप निपटाने वाले हैं। करियर में जो समस्या आ रही है उसके लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, किसी से डिस्कस करने वाले हैं। यानी फोकस पॉइंट रुके हुए काम को कैसे सफल किया है इसके पे भागादौड़ी करने वाले हैं, दिमाग लगाने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने पे आपका चालान कट सकता है, तो वाहन ढंग से चलाएं। दूसरा, आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे थोड़ा अपनी वस्तु का ध्यान रखें। हालांकि ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। अच्छा धन लाभ इस सप्ताह आपको होता हुआ नजर आएगा। यानी आपको प्रॉपर्टी से कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। कुछ आपका रुका हुआ धन, कोई फंड आपका रुका हुआ वो मिलता हुआ नजर आएगा। किसी कंपनी से आपको रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा। कोई डील मिलती हुई नजर आएगी। तो कुंभ राशि के लिए 2 से 8 दिसंबर ये जो सप्ताह है धन के लिए बड़ा चमत्कारिक रह सकता है। वैसे भी गज केसरी हो गए तो धनी धन की स्थिति अच्छी होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह परिवार के साथ में शादी समारोह में जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। परिवार से संबंधित गिले शिकवे भी दूर होने वाले हैं। परिवार को भी आप टाइम देने वाले हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ में पहली यात्रा आप शादी समारोह में जाएंगे। दूसरा, तीर्थ यात्रा में इसी सप्ताह या नदी पहाड़ों की यात्रा भी इसी सप्ताह आपकी होने वाली है। तो 2 यात्राएं परिवार के साथ आप करने वाले हैं। साथ ही साथ करियर में तो सूर्य बैठे हैं, बॉस का पूरा साथ आपको मिलेगा। किसी बड़े काम में का नेतृत्व आपको इस सप्ताह दिया जा सकता है। बॉस द्वारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। तो करियर के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। तो ये सप्ताह मिस मत कर जाना, ये सप्ताह अच्छा है। पार्टनर का भी देखा जाए तो पार्टनर का भी कोई सरकारी रुका हुआ काम या माता पिता से कोई धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। पार्टनर भी नया कुछ सीखने वाला है, नई चीज़ों में दौड़ा भागी रहेगी। बैंक के कार्यों में आपके पार्टनर की दौड़ा भागी रहेगी। सरकारी कामों को बनाने में आपके पार्टनर की, दफ्तरों में जाने में आपके पार्टनर की दौड़ा भागी रहेगी। यानी आप भी बिजी, आपके पार्टनर भी सप्ताह बिजी ही रहेंगे। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि का सबसे पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह फोकस पॉइंट होगा माता पिता से रिलेशन कैसा अच्छा रखे। माता पिता की बड़ी याद आने वाली है। बड़ा माता पिता के लिए आप इस सप्ताह करने वाले हैं, उसके योग है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या, अचानक फिसलने से पैर में हल्की सी चोट, गुमचोट लगने की स्थिति इस सप्ताह अचानक उत्पन्न हो सकती है, उसके योग बनते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी मंगल वक्री है। तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। संतान से या जान पहचान से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, या फिर क्रय विक्रय से, कुछ सेल एंड परचेज से आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी क्रय विक्रय या मार्केटिंग में है तो आपके लिए ये सप्ताह यादगार सप्ताह रहेगा, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तृतीय भाव में आपके गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह दूसरे शहर जाने की मीन राशि के योग बनते हैं। किसी पुराने जान पहचान वाले व्यक्ति या जान पहचान वाले रिश्तेदारों
रिश्तेदारों से इस सप्ताह आपकी मुलाकात भी हो सकती है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं करियर के लिए आपको को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, या करियर में आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छी सेल इस सप्ताह रहेगी। करियर के लिए सप्ताह भी बहुत ही अच्छा है। कहीं से आपने कोई अप्लाई किया है तो उसका भी कुछ ना कुछ मेल या कोई ना कोई रिवार्ड इस सप्ताह ही यानी 2 से 8 दिसंबर के बीच में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। आपके पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं इस सप्ताह। आपका पार्टनर को स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, बैक पेन की गंभीर समस्या हो सकती है। उनको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। उनको कोई हीटिंग पैड लगाना पड़ सकता है या गर्म पट्टियां लगानी पड़ सकती है, मालिश करवानी पड़ सकती है। यानी कुल मिला के आपके पार्टनर के बैक के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं है। थोड़ा वाद विवाद होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतना भी बड़ा वाद विवाद इस सप्ताह नहीं है कि ज़्यादा ही दिक्कत हो। लेकिन आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।